श्री शिव महापुराण तीसरा अध्याय उमा की स्तुति। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुस्सह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, नैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्राण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हों, आप इसके लिए उपाय करें, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि से ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही कर दिया। तब सब देवता शंकर जी के शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं, दुर्गे माहेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, इत्यादि उनकी बड़ी स्तुति की। चौथा अध्याय, देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिए शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लो, शिव जी की पत्नी बनो, अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करो। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसीलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसीलिए मैं उन्हीं की पत्नी होऊंगी। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई, देवता भी अपने धाम को चले गए। पांचवा अध्याय, हिमालय का तप। ब्रह्मा जी बोले, देवता हिमालय तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे। तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न हो रहने लगे और उनका श्रद्धा पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी ने चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गईं और हंसकर मैना से बोली, हिमालय प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो, मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर आप यह दें कि आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उसमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप अवतार लूंगी।
इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहां अंतर्ध्यान हो गईं और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की और प्रसन्न होकर अपने घर में चली आईं। घर में आकर हिमालय के प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमालय के नगर में बड़ी भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगे, तब यही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहां समुद्र के साथ उनकी मित्रता हो गई।